बहू क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ मम्मी जी। ओहो तुम छोड़ो, मैं छौंकती हूँ सब्जी। अरे पर मैं बना तो रही हूँ मम्मी जी। नहीं नहीं, पता नहीं कैसे छौंक लगाती हो, सब्जी में बिल्कुल जायका नहीं आता और रोटियां भी बहुत मोटी बनती हैं तुमसे। लाओ ये सब मैं किए देती हूँ। ठीक है ये लीजिए फिर। ये कहकर सलोनी ने सारा काम छोड़ा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से उसकी सास बबीता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अब जा कहाँ रही हो? अपने कमरे में। अब जब आप ही सब कुछ कर रही है तो मैं यहाँ क्या करूँगी? हे भगवान, आजकल की बहुएं भी ना। अरे मैं खाना इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम मुझे देखकर कुछ सीख सको। चुपचाप यहीं रुको और मेरी मदद करो। अच्छा तो बताइए क्या करना है? अब जल्दी से सारी सब्जियां छीलकर अच्छे से धोकर काट दो। फिर दाल चावल निकाल कर भी दो और हाँ, ये जूठे बर्तन ये अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। रसोई में आकर सबसे पहले इन्हें धोया करो। चलो जल्दी करो। पर मम्मी जी पानी तो बहुत ठंडा है। तुम्हें ये पानी ठंडा लग रहा है? अरे हमसे पूछो, जब गांव में रहते थे तो ऐसी ठंड में 2 किलोमीटर चलकर कुएं से पानी खींचकर लाते थे और फिर करते थे घर के सारे काम। तुम्हें तो इतने ऐशो आराम मिल रहे हैं, सब कुछ यहीं का यहीं है। सलोनी समझ गई कि अपनी सास से बहस करने का कोई मतलब नहीं है और फिर कुछ देर बाद, अरे सलोनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें ही आवाज देने वाला था। क्यों, क्या हुआ? कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मुझे ये वाली शर्ट और पैंट चाहिए, तो प्लीज तुम इन्हें अभी धोकर डाल दो। क्या कहा? धोकर डाल दूं? क्यों डाल दूं? कैसे डाल दूं? मुझसे नहीं होगा ये। हैं? क्या बोल रही हो? एक शर्ट पैंट धोने को ही तो बोला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरा एक बार कमरे से निकलकर टंकी के ठंडे पानी को हाथ तो लगाकर देखो, उसके बाद पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। ये देखो मेरे हाथ सुन्न पड़ गए एकदम। ओहो सलोनी, तुम तो फालतू में ही बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे सर्दी का मौसम है तो पानी तो ठंडा होगा ही ना। अब हर काम के लिए तो पानी गर्म नहीं किया जा सकता ना। मम्मी भी तो इतने सालों से कर ही रही हैं। अपनी मम्मी का तो तुम नाम भी मत लेना मेरे सामने। सच में बड़ी चालाक है। रसोई में सारे पानी वाले काम मुझे पकड़ा दिए और खुद आराम से खाना बनाने के नाम पर गर्मा गर्म चूल्हे के पास खड़ी हैं। सलोनी, अब ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, तुम्हें मेरे कपड़े नहीं धोने तो मत धो, पर मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी गलत मैं नहीं सुनूंगा। ये कहकर रोहन ने गुस्से से अपने कपड़े वहीं जमीन पर पटके और वहां से चला गया और उसके जाते ही सलोनी भी अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो कभी मेरी तकलीफ समझेंगे नहीं, ऊपर से मम्मी जी को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंटी हो जाते हैं। अब क्या करूं? इस ठंडे पानी की मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं? और तभी सलोनी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया और उसने तुरंत अपने मायके फोन लगा दिया। हेलो पापा, कैसे आप? यहाँ सब ठीक है बेटा, तुम सुनाओ। अब यहाँ भी सब अच्छा ही है। वैसे मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास आ जाऊं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, दामाद जी के साथ चली आओ जब चाहे। नहीं पापा, ये तो बिजी हैं अपने ऑफिस के काम में। मैं अकेली आऊंगी, इनसे बोलकर ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लूंगी, बस फिर आप स्टेशन से मुझे ले लेना। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर फोन रखने के बाद अब आएगा मजा। सर्दी भर आराम से मायके में रहूंगी, वहाँ तो वैसे भी मम्मी मुझे कोई काम करने को कहेंगी नहीं। चलो अब जाकर सासू माँ को भी एक खुशखबरी सुना दूं। मायके जाने का सोचकर ही सलोनी के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने वो उदास चेहरे के साथ पहुंची और फिर, मम्मी जी वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं मुझे, बोल रहे थे उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है और सच कहूँ तो मैं भी कुछ दिनों से अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं छुट्टी अप्लाई कर देता हूँ, फिर ले चलूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब इतने दिनों बाद जा रही हूँ तो कुछ दिन तो रुक कर ही आऊंगी ना। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे लेने आ जाइएगा जब मैं बुलाऊं तो। फिलहाल मेरे अकेले जाने का रिजर्वेशन करवा दीजिए। अब देखिए अगर कल का ही टिकट मिल जाए तो। सलोनी ने तरकीब तो बढ़िया निकाली थी, लेकिन उसकी सास बबीता भी कुछ कम नहीं थी। सलोनी के मायके जाने का टिकट रिजर्व हो पाता उससे पहले ही उसने अपनी चाल चल दी। ये क्या हुआ अचानक? अरे क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, अचानक से इतनी तेज चक्कर आया कि बस क्या ही कहूँ। लगता है बीपी लो हो रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है बेटा। सलोनी, तुम खड़ी क्या हो? जाओ माँ के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। सलोनी अपनी सास के लिए पानी लेकर आई, जिसे पीते ही बबीता थर थर कांपने लगी और फिर, क्या हुआ माँ, ठंड लग रही है क्या? हाँ बेटा, एकदम कपकपी सी छूट रही है। जल्दी कर बेटा, मुझे कमरे में ले चल, मोटी रजाई उड़ा दे बस। हाँ चलो माँ, लगता है आपको सर्दी लग गई है।
कितनी बार कहा है आपसे कि सर्दी में घर के काम छोड़ दिया करो। सलोनी कर लेगी ना सब कुछ। हाँ बेटा, अब तो बहू पर ही छोड़ना होगा सब, वरना तो ये सर्दी मेरे प्राण लेकर ही जाएगी। सलोनी जाओ, माँ के लिए गरम सूप बना कर लाओ। और सुनो, गरम कॉफी भी लेती आना। मैं तब तक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं 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 बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब बुढ़ापे का शरीर है तो सर्दी में तो परेशान करेगा ही। अब बस कुछ दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, पर आपको अच्छे से रेस्ट करना होगा। सलोनी, तुम इस बात का ख्याल रखना, माँ को बिस्तर से निकलना भी ना पड़े। लेकिन मैं तो मायके, मेरा टिकट। अरे अच्छा ही हुआ ना कि मेरा नेटवर्क स्लो था और तुम्हारा रिजर्वेशन हो ही नहीं पाया। तुम बोल दो अपने घर पर कि कुछ दिनों के बाद आ जाओगी। फिलहाल मम्मी की देखभाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बबीता की चाल सलोनी पर और भारी पड़ गई। वो अच्छे से समझ रही थी कि सर्दी में ठंडे पानी की रसोई में अकेले ना जूझना पड़े, इसके लिए उसकी सास खराब तबीयत का बहाना कर रही है। लेकिन फिलहाल सलोनी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। और फिर एक दिन, ओहो, बिस्तर पर लेटे लेटे तो मैं बोर हो गई। अब रोहन तो अभी ऑफिस में ही होगा, ऐसा करती हूँ थोड़ी देर छत पर टहल कर आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर बबीता अपने बिस्तर और फिर कमरे से बाहर निकली। लेकिन छत पर जाने से पहले उसने सोचा, जरा एक बार रसोई में भी झांक लूं महारानी क्या कर रही है। ठंड तो बहुत है, गर्मा गर्म चाय बनाकर छत पर लाने को बोल दूंगी उसे, बढ़िया रहेगा। और फिर बबीता रसोई में आई, जहाँ गैस के ऊपर एक बड़े से पतीले में पानी चढ़ा देखकर उसने सलोनी से पूछा, सलोनी ये इतना सारा पानी क्यों चढ़ाया हुआ है गैस पर? मम्मी जी, वो बर्तन बहुत ज्यादा है और पानी बहुत ठंडा, तो मैंने सोचा कि। तो तुमने सोचा कि अपनी ऐश के लिए तुम मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई ऐसे ऐसे भाप बनाकर उड़ा दोगी? छी, कितनी नालायक हो तुम। मैं कुछ दिनों के लिए बीमार क्या पड़ गई, तुमने तो सारा बेड़ा ही गर्क कर दिया। पता भी है कितना महंगा आता है गैस का सिलेंडर। मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मुझे मेरे मायके जाने से रोकने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए आप बीमार बनी हुई है। पर बस अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सहूंगी और इस ठंडे पानी की रसोई में और नहीं जमूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आंखों में आंसू लिए सलोनी रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि तभी एक अनजान आदमी के साथ वहां खड़े रोहन को देखकर उसके कदम रुक गए। और तभी बबीता ने रोने का ड्रामा करते हुए रोहन से कहा, देख रहा है बेटा यहाँ क्या हो रहा है तेरी माँ के साथ? देख भी रहा हूँ और सब समझ भी रहा हूँ माँ। सलोनी, गलत किया तुमने, तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस सब में शायद कुछ गलती मेरी भी है, मुझे पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। आइए भैया, ये रहा हमारा किचन। बेटा कौन है ये और तू क्या करवा रहा है ये? ठंडे पानी की इस रसोई में नया गीजर लगवा रहा हूँ माँ, ताकि आप और सलोनी दोनों को सर्दी में परेशान ना होना पड़े। कल सबके सोने के बाद मैं आया था रसोई में अपने लिए चाय बनाने, लेकिन फिर देखा कि सिंक तो जूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। फिर सोचा बर्तन धो देता हूँ ताकि सलोनी को सुबह थोड़ी मदद हो जाए। फिर आपने क्या किया, क्योंकि बर्तन तो धुले हुए नहीं थे सुबह? पानी को छूते ही मेरी आत्मा सिहर गई। वाकई पानी बहुत ही ठंडा था सलोनी। आई एम सॉरी उस दिन तुम्हारी बात न सुनने के लिए। अब वो सब तो ठीक है बेटा, पर ये गीजर वीजर की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ ही महीनों की बात है। अब मैं भी तो। जरूरी नहीं माँ कि जो आराम आपको नहीं मिला वो सलोनी को भी ना मिले। और आप खर्च की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। और फिर गीजर लगेगा तो आपको और सलोनी दोनों को ही आराम मिलेगा ना। अब बबीता आगे कुछ नहीं कह सकी और फिर कुछ देर बाद, अरे वाह, ये तो सच में बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया गर्म पानी आ रहा है। अब बेटा रोहन तू ऐसा कर, बहू का मायके जाने का रिजर्वेशन करवा दे। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक लग रही है तो मैं संभाल लूंगी सब। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? आप जाकर आराम करो और मेरी गर्म पानी की रसोई को आप अब मुझ पर ही छोड़ दो। कृतिका की सर्दियों में ना नहाने की आदत से उसकी माँ रमोला बहुत परेशान होती थी। इसी कारण सर्दियां शुरू होते ही रमोला कृतिका को चेतावनी देते हुए कहती है, कृतिका अगर इस बार भी तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी। पानी बचाने का बहाना लगाकर जो तू ना नहाने की कामचोरी करती है ना, वो बहाना तेरा अब नहीं चलेगा। माँ, मुझे तो लगता है मैं आपकी सगी बेटी ही नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझ पर सर्दी में नहाने का अत्याचार करती हो। भला कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को इतनी ठंड में नहाने के लिए कहेगी? अभी एक चांटा पड़ेगा ना तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। ठंड में ना नहाने का अंतर 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। अच्छा अब बस भी करो माँ, अभी सर्दियाँ आई नहीं है,
जब आएंगी तब कहना। खैर अब मैं नहाने जा रही हूँ। कृतिका अपने कमरे में बने अटैच्ड बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद, वाह यार, नहाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। लेकिन सर्दियों में यही सुकून सजा बन जाता है। मुझे तो अभी से सर्दियों के बारे में सोचकर ठंड लग रही है। फिर कृतिका जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है। अरे ओ नालायक, अब उठ भी जा। मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से उठकर नहा ले, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हे भगवान, कॉलेज वाले सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते? ऊपर से ये मेरी माँ हाथ धोकर मेरे नहाने के पीछे पड़ी रहती है। तभी वहाँ रमोला आ जाती है। उसकी रजाई खींचते हुए कहती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज दे रही हूँ, जल्दी से उठ जा, नहा ले, पानी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद कृतिका बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो बाल्टी का सारा पानी जमीन पर गिरा देती है और नहाने का ड्रामा करते हुए कहती है, माँ, मेरी माँ, कितनी ठंड है, कितनी ठंड लग रही है नहाते हुए। तभी बाहर खड़ी रमोला सब सुन रही होती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, नहाना नहीं था तो पानी तो रहने देती, सारा का सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। बेवकूफ, कम से कम मेरे नहाने के ही काम आ जाता। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा करना है नहाने का। यार, ये मेरी माँ भी ना किसी डिटेक्टिव की तरह है जो हर टाइम मेरी जासूसी करती है। चलो, अब जब उनको पता चल ही गया है कि मैं नहीं नहाई हूँ, तो कृतिका बेटा 2 छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। कृतिका बिना नहाए ही तैयार होकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क लेती है। नहाने से तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, बस ये बाल्टी भर के परफ्यूम छिड़क लो और ना नहाने की बदबू से बच जाओ। अब बस भी करो माँ, प्लीज दोबारा अपना लेक्चर शुरू मत कर देना। वैसे भी कॉलेज जाकर मुझे अपने प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। तभी कृतिका अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, धवल आ गया मुझे पिक करने। कृतिका बाहर आकर कार में बैठती ही है कि तभी रमोला झट से बाहर आती है और कहती है, अरे कृतिका बेटा, तू अपनी लाइफ लाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम की बोतल घर पर ही भूल गई। इसे रख ले, नहीं तो कुछ देर बाद तुझसे बदबू आने लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि तू नहाई नहीं है। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह बहुत मजाक करती हो। धवल, मेरी माँ बहुत बड़ी कॉमेडियन है। वो क्या है ना, वो कपिल शर्मा की बहुत बड़ी फैन है। ओह अच्छा अच्छा। इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद शाम को धवल और कृतिका अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। तभी धवल कहता है, यार सर्दियों में कहीं घूमने चलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन। मसूरी कैसा रहेगा? हाँ, मुझे लगता है मसूरी सही रहेगा। ठंड में तो वहाँ स्नोफॉल भी होगा। क्यों कृतिका, चल रही है ना? यार, यहाँ तो मैं ठंड की वजह से महीनों महीनों नहीं नहाती और ये लोग मुझे इतनी सर्दियों में बर्फ में ले जाना चाहते हैं। वहाँ तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। अरे कृतिका, कितना सोच रही हो? अब ये सब सोचना वोचना बंद करो और चुपचाप हाँ कर दो। हाँ ठीक है, अब तुम सब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो चलती हूँ। मेरी कार में हम सब मसूरी चलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलते हैं। होटल की बुकिंग मैं कर दूंगा, तुम सब अपनी पैकिंग कर लेना। शाम को घर आकर कृतिका अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है। बेटी, मेरी मान तो तू ट्रिप पर मत ही जा। अगर सबको तेरी सर्दियों में ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता चल गया ना, तो सोच तेरी कितनी इंसल्ट होगी। अरे मेरी माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। आप ही बहुत हो मेरी इंसल्ट करने के लिए। औरों की बेइज्जती की मुझे जरूरत भी नहीं है। और रही मेरी नहाने की बात, तो आप चिंता मत करो, मैं वहां जाकर नहा लूंगी। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। देखते ही देखते अगला हफ्ता भी गुजर जाता है। कृतिका, तूने अपना परफ्यूम तो रख लिया ना? मैं तो कहती हूँ 4-5 बोतल ले जा, कहीं खत्म हो गया तो सर्दियों में तो तेरा वही एक सहारा है। अरे मेरी माँ, अब जाते जाते तो मेरी बेइज्जती करना बंद करो। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। तभी कुछ ही देर में धवल, मोहित और रोशनी के साथ कार लेकर कृतिका के घर के बाहर आ जाता है। कृतिका उसमें बैठी रही होती है कि तभी रमोला उससे कहती है, अच्छा कृतिका सुन, उफ, अब मेरी माँ ना जाने मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इंसल्ट कर देगी। हाँ माँ, अपना ध्यान रखना। जी जरूर, बाय। 6 घंटे दिल्ली से मसूरी तक का सफर तय करके वो बर्फीला नाम के होटल में पहुंच जाते हैं, जहां एक कमरे में कृतिका रोशनी के साथ ठहरती है तो वहीं दूसरे कमरे में मोहित और धवल रुकते हैं और वहां पर एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले बनाकर फेंकते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच सेल्फी खींचते हैं और खूब मस्ती करते हैं।
और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। कृतिका जल्दी से उठ जा यार और नहा ले, हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। नींद में खोई हुई कृतिका बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे रोशनी तू पागल है क्या? इतनी ठंड में कौन नहाता है? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी। क्या तू सच में 10 दिन पहले नहाई थी और तब से नहीं नहाई क्या? तभी कृतिका एकदम से नींद से जागती है और कहती है, अरे पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? ठंड हो या गर्मी, मैं तो डेली नहाती हूँ। अच्छी बात है, सच कहूँ तो सर्दियों में तो मैं एक दिन छोड़कर नहाती हूँ। थैंक गॉड मैं बच गई। आज तो मैं अपने मुंह से ही अपनी पोल खोल देती। फिर बिस्तर से निकलकर कृतिका नहाने के लिए चली जाती है और हमेशा की तरह आदत से मजबूर मुंह पर पानी के छींटे डाल देती है और धीरे धीरे पानी जमीन पर गिराती रहती है ताकि रोशनी को उस पर शक न हो। इसके बाद टॉवल सर पर लपेट कर बाहर आ जाती है। तभी कृतिका की माँ का फोन आता है तो रोशनी फोन पिक कर लेती है। नमस्ते आंटी, मैं रोशनी बात कर रही हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो महारानी कृतिका सोकर उठी या अभी भी कंबल के अंदर घुसी हुई है? अरे नहीं आंटी, कृतिका तो कब की उठ गई और अब तो वो नहाकर भी आ गई। हाँ, नहाकर आ गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, वो तो 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती ठंड में। फिर मसूरी में तो बर्फबारी हो रही होगी। वो तुझे बेवकूफ बनाने के लिए सर पर तौलिया लपेटे खड़ी होगी। उसे नहाए हुए तो पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। रोशनी कृतिका को घूर घूर कर देख रही होती है। उधर कृतिका का चेहरा शर्म से झुक जाता है। रमोला फोन पर जोर से कहती है, हाय राम, कहीं उसकी लाइफलाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम खत्म तो नहीं हो गया? कृतिका जल्दी से फोन कट कर देती है। हाय यार कृतिका, तू 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती। छी, कैसी है यार तू, इतनी गंदगी में रहने वाली। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, गंदी कहीं की। ऐसा नहीं है यार, तू मेरी बात तो सुन। इतना कहकर रोशनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बेचारी कृतिका, उसको लगा था माँ मसूरी में नहीं है तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता था? इस ट्रिप पर भले ही कृतिका की इंसल्ट हो गई और उसका टॉप सीक्रेट सबके सामने आ गया, पर उस दिन के बाद से कृतिका चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हर रोज नहाने लगती है।